हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ लिंक पे। तो आई होप सब बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो करके डाला था 10-12 मिनट का, और उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि मैथ की इम्पोर्टेंस क्या है यूपीएसआई में। मैथ ज़रूरी क्यों है यूपीएसआई में, और मैथ एक लीडिंग पॉइंट होगा जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन से आपको बाहर भी कर सकता है। तो हमारा टारगेट है कि आप 35 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सही करें। ठीक है, अगर आप इतने सही करते हैं तो आप जो एसएससी वाला लड़का है, जो कोर एसएससी सीजीएल का लड़का है, आप उसके साथ फाइट में आ जाएंगे। ठीक, अगर आपको खेल में बने रहना है तो, क्योंकि मैथ आपको मतलब सिलेक्शन दिला भी सकती है, बाहर भी कर सकती है। बाकी सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम मेहनत से ज़्यादा सिलेक्शन और 100% एक्यूरेसी से आपको चीज़ें दिला सकता है। तो इसी हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो इसी क्रम में शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज। ठीक है, हमने बताया था कि हम परसेंटेज सबसे पहले शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, परसेंटेज के लिए मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता है। ठीक, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं, और वो भी नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। मैं हालाँकि मैं बताऊँगा, कुछ छोटी चीज़ें बताऊँगा मैं, लेकिन मुझे ये मतलब मैं इतना अज़म्प्ट करता हूँ कि आपको जैसे परसेंटेज हो गया, भिन्न हो गया, ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है? अच्छा, परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को इंसिस्ट करना चाहूँगा, कुछ पे जोर देना चाहूँगा कि आपको वो चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। जैसे आपको प्रतिशत मान पता होने चाहिए, ठीक? प्रतिशत मान याद हो कुछ हद तक, ठीक? सेकेंडरी है कि आपको पहाड़ा याद हो। ये वो चीज़ें हैं, कितना लगभग 25 से 30 तक तो एकदम ज़बान पे रटा हुआ, ठीक है? स्क्वायर, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 50 से ऊपर ही। क्यूब, क्यूब आपको 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें कहेंगे कि याद क्यों होनी चाहिए, है ना? कुछ लोगों का इसमें वो आएगा कि भाई याद क्यों करें, हमें तो निकालना आता है। वो आपसे ये कहेंगे कि हम सर याद क्यों करें, हम तो निकाल सकते हैं इजिली। हमें तरीका पता है, हमें स्क्वायर निकालने का तरीका पता है, वर्ग निकाल सकते हैं हम, क्यूब निकाल सकते हैं, हमें तरीका पता है। पहाड़ा हम गुणा करके निकाल सकते हैं, 23 जैसे पूछ लिया 21 का पहाड़ा, 22 का पहाड़ा, 23 का किसी का भी, तो हम मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन वो आपकी एक्यूरेसी को कहीं न कहीं कम करता है, कुछ चांस ऐसे वो बनाता है, मतलब चांस ऐसे क्रिएट करता है कि हो सकता है छोटी-सी गलती हो जाए आपके मल्टीप्लिकेशन में और आप उस सवाल को गलत कराएँ, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सही करते हुए। मैं इस पे इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा। मान लिया कोई कोई भी डिजिट ले लेता हूँ, मान लिया 161 है, ठीक है? अब 161 की डिविजिबिलिटी पता है आपको, ये किससे भाग होगा? नहीं पता होगी, क्योंकि ऐसा रैंडम नंबर कहीं लिखा हुआ है। मान लिया 161 डिवाइड 46 है, आपको नहीं पता। अब यहाँ आप क्या करने लगेंगे, आप जाएँगे सीधे 46 को उठाएँगे और 161 इसको आराम से भाग करेंगे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग कर सकते हैं आप। लेकिन वहाँ आपके पास एक तो समय नहीं है, दूसरा यहाँ जब आप ये करना शुरू कर रहे हैं, तो चांस बन रहा है कि हो सकता है गलती कहीं हो जाए। इक्का-दुक्का लेके जाके आप इकाई ले जाना है, दुआई लेके चले गए, घटाए, चांस है जब कुछ नहीं बचेगा तो आपके पास यही है। लेकिन अगर याद है तो कितना ईज़ी है, अगर मुझे याद है कि ये 23 से डिविजिबल है, 23 सत्ते 7 जा और ये 2, अगर मुझे पता है 121 23 से डिविजिबल है तो हम बड़े इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक नंबर मैं लेता हूँ 203। हाँ, अब मुझे पता है कि 203 29 से डिविजिबल है, तो अगर 203/58 लिखा हुआ है और हमें कहीं इसको डिविजिबल करना है तो हम सीधा 29 से काट देंगे। ठीक, 29 सत्ते, हाँ, और 29 दूना, ठीक है? तो
ये इस तरह से काम करता है। जैसे मान लिया आप कह रहे हो कि मैं क्यूब निकाल लूँगा या फिर मैं स्क्वायर निकाल लूँगा। सपोज़ करो कहीं कोई चीज़ ऐसी दी हुई है, मान लिया आप स्याही लगा रहे हो, ठीक है? और वहाँ पे स्क्वायर दिया है मान लिया कोई बड़ा स्क्वायर जैसे 37-21, 37-21, ठीक है? पता है 61 का स्क्वायर है ये, ठीक है? अब 37-21 दिया है और वो आपसे यहाँ से डायरेक्ट कुछ पूछना चाह रहा है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको ये याद है अगर ये 37-21 आपको याद है, तो आप डायरेक्ट जान जाओगे कि यार 61 का स्क्वायर है, हो सकता है 60 के साथ खेला हो, दोनों को लेके इसने स्क्वायर किया हो, समय पूछा हो, तो आप सीधे 2 लगा दोगे। मैं आपको यहाँ बस ये बताना चाह रहा हूँ कि याद होना आपके क्वेश्चन करने की संभावना को बढ़ा देता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स याद ही ना करो, ठीक है? कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जो करके आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? मान लिया क्यूब क्यूब पे चलते हैं जैसे कोई नंबर ले लो, कोई भी क्यूब ले लो, जैसे 49 का क्यूब, 49 का क्यूब मैं ले लेता हूँ कितना होता है 11, 76, 49 ये होता है। अब ये किसी कहीं पे दे दिया आपको कि कोई जनसंख्या 3 सालों में 11, 76, 49 हो जाती है, ठीक है? इतना बड़ा नंबर दे देगा। अब भाई साहब अगर आपको ये याद नहीं है, तो आप नाच जाओगे यहाँ, ठीक है? चक्कर खा के छोड़ दोगे कि आप किससे काटें इसको। लेकिन अगर आपको याद है, तो आप तुरंत क्लिक करेंगे यार ये तो 49 का क्यों लिखा है, ये कहीं 49 से कट तो नहीं रहा, है ना? फिर पता लगा कि अच्छा 49 से कट रहा है तो ये समथिंग बटा 49 करके और ये पूरा काट देगा इसको, ठीक है? या जो भी आया 49 का स्क्वायर बच जाएगा, 49 बच जाएगा आंसर, इस तरह से। तो मेरा ये चीज़ें आपको याद कराने का मतलब केवल यही है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्लियर? ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ? अब शुरू करते हैं हम अपना प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है? अच्छा परसेंटेज में आपको देखो, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें पता होंगी, ठीक? जैसे प्रतिशत मतलब क्या है? परसेंटेज को आप इक्विवेलेंट कर सकते हो किसके? 1/100 के। अगर कहीं भी किसी नंबर के सामने परसेंटेज लगी हुई है, तो आप उसको 1/100 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे 5%। 5% हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/100 तो ये हो जाएगा 5/100 ठीक? और परसेंटेज का मार्क गायब हो जाएगा, याद रखो इसको आप 5/100% नहीं लिखोगे। देखो ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? और ये बेसिक बहुत काम के होते हैं। बेसिक का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि बेसिक मतलब एक्स होता है, कि क्वेश्चंस को एक्स से मान के करना बेसिक है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी इकाई जो है, जो जो पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है, वही बेसिक है। ठीक? तो परसेंटेज का बेसिक ये है, मतलब इसको भिन्न में जानने का और कैसे परसेंटेज हटने का, ये छोटी-छोटी चीज़ें मगर मोटी-मोटी चीज़ें हैं। शक्तिमान जिसने देखी होगी, जो सिरा के रहे हैं, उन्हें पता होगा कि छोटी-छोटी बातें मगर मोटी-मोटी बातें, इन पे हम पे वर्क करना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ बेसिक काम कैसे करता है। जैसे कोई चीज़ लिखी है 1/2 और इसको आपको ऐड करना है 3/4 से। तो अब इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक सबसे बेसिक है कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये हर है, ठीक है? ये अंश है, ये सबसे पहला बेसिक है। ये नहीं कि आपको किसी ने डायरेक्ट बता दिया, रटा दिया 4 एकम 4, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 6 और बटे 4 दूनी 8 मतलब कि 10/8। तो आज बेसिकली हो क्या रहा है करंट में कि इस तरह से सवाल हो रहे हैं, ना कि आपको हर और अंश बता के सवाल लगवाए जा रहे हैं। आपको बस क्वेश्चन बड़ा-सा दिखा, आपको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला दिया गया और उस फ़ॉर्मूले पे आपने उस क्वेश्चन को रट लिया। इससे होता क्या है, वो टाइप तो आपका हो गया या फिर वो क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन अगर एज़ इट इज़ क्वेश्चन नहीं आया, उसमें थोड़ा-सा भी चेंज हो गया और आपको ये नहीं पता कि इसकी बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, इसमें पहले हर को बराबर किया जाता है, फिर अंश को हर से मतलब बराबर करके उसको फिर जोड़ा जाता है गुणा करके, तो फिर आप लेट जाओगे, ठीक? और वहीं आपका खेल खत्म हो गया, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। तो बेसिक से मेरा मतलब है कि आप छोटी से छोटी बेसिक ध्यान रखते चलो, छोटी से छोटी बेसिक करते चलो, ठीक है? तो आपका जो बड़े क्वेश्चन हैं, देखो बड़े क्वेश्चन बनते कैसे हैं? जो जो अच्छे क्वेश्चन मेड होते हैं, मतलब मेकिंग होती है क्वेश्चन्स की, वो बनते कैसे हैं? वो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स को लेके बनते हैं।
कोई भी परसेंटेज का सवाल होगा, बिना परसेंटेज के तो नहीं बनेगा, बिना इस साइन के, या फिर बिना अपॉन 100 किए तो आप उसको नहीं निकाल पाओगे। जैसे कह दिया जाए कि 20% उसने लिखा कि 20% का मतलब आप क्या समझते हो, उसको भिन्न में बदलो, तो इसमें आप क्या लगाओगे, 20 लिखोगे इंटू 1/100% के स्थान पे 1/100 लिखोगे, है ना, और इसको लिखोगे 20/100, उसके बाद काटोगे 1/5 आएगा। तो मतलब इसमें काम क्या किया, सबसे छोटी बेसिक क्या लगी आपकी, परसेंट वाली बेसिक लगी, ठीक है। तो ये बेसिक है और ये ऐसे काम करती है। अब इसी को बढ़ा के 20%, फिर उसके बाद 30% बढ़ा, फिर 40% बढ़ा, या फिर लिख देगा 20% का 30% का 40%, इस तरह से लिख देगा। मतलब इसी को बढ़ा के उसने बड़ा सवाल बना दिया। समझ में आ रही है मेरी बातें? हो सकता है मैं थोड़ा स्लो हूँ, लेकिन अगर आप फास्ट होना चाह रहे हैं तो मैं फास्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बढ़ा के निकल जाऊंगा कि हाँ इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे होता है। मैं चाह रहा हूँ जो ये ऑडियंस है, जो मेरी ऑडियंस में एक अपना अलग से ऑडियंस बेस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि वो देखो जिनके पास पैसा है वो तो मतलब कोर्स खरीद के, बंडल भर का कोर्स खरीद के बैठे हुए हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, यहाँ तक कि जिनके पास जियो के इतना महंगे रिचार्ज का भी पैसा नहीं है, ठीक है, वो कहीं से वाईफाई से अपना गए क्लास डाउनलोड किए, फिर अपना देख रहे हैं पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठ के, या फिर अपने घर पे बैठ के, लाइब्रेरी की भी सुविधा नहीं है, ठीक। तो ये उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये उनके लिए बने, ठीक है, ये उनके लिए हो। बाकी जिनके पास पैसा है उनके पास अंधा पैसा है भाई साहब, है ना, वो अपना कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक, वो पढ़ें, मैं उनको पढ़ा भी नहीं सकता। ये लोअर मिडिल क्लास जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जो कहीं पूरा यूट्यूब पे जा रहा है, कहीं इधर भ्रमण कर रहा है, कहीं उधर भ्रमण कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसको एक जगह सारी चीजें मिल जाए, सब कुछ कंपाइलेशन आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाए इकट्ठा, सब इकट्ठा मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ, सब कुछ यहीं पे मिलेगा, पीडीएफ लेके, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, इजी से इजी क्वेश्चंस, अच्छे मेथड, सब कुछ मैं दूंगा, बस आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एक दो क्लासेस, 3 क्लासेस देखिए। मैं यूट्यूब पे पहली बार यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे मतलब फर्स्ट टाइम, हो सकता है कहीं हेजिटेशन हो, मे बी, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां निकल सकती हैं, मुझे लिखने में दिक्कत हो सकती है, सबको होती है, ठीक है, मेरे पास खुद के इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। क्लियर, अगर आप बने रहते हैं, आपको मेरे कुछ मेथड समझ में आते हैं तो बने रहिए, अगर आपको नहीं आते हैं बिल्कुल बेझिझक आप जा सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हैं, ये सही पढ़ा रहे हैं, या अच्छा करेंगे तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये हाँ, इनको मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से साथ में चलना है, क्लियर, ठीक है, ज़्यादा बकैती नहीं करते हैं, आते हैं अपने परसेंटेज पे, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, कि इनकी परसेंटेज वैल्यू होती क्या है, वो मतलब भिन्न सहित याद होनी चाहिए, उनकी भिन्न याद हो, उनकी परसेंट वैल्यू याद हो, उनको भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, उनको क्या नाम है प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ें आपको याद हो। जैसे 1/2 सबको याद होगी 50%, ठीक है, 1/3 सबको याद होगी 33.33%, ठीक है। अब परसेंट का मतलब एक बटा लगता है, होता है, आप जान रहे हो, ठीक है। अच्छा, दिक्कतें कहाँ होती हैं, क्वेश्चन ये चीज़ें सबको आ रही है, क्वेश्चन में ये पूछा तो आपको पता है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/3 को 33/1/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, 33/1/3 भी लिख सकते हो, ठीक, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन दिक्कत कहाँ आती है, फंसते कैसे हैं लोग, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, मान लिया ये क्वेश्चन दिया आपको कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी क्लास में गर्ल्स का जो परसेंट है, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 83.1/3% है, और रिमेनिंग बॉयज हैं, बचे हुए क्या हैं, लड़के। तो अब ये बहुत बड़ा टास्क हो गया कि भाई पूरा तो 100% होता है, सॉरी 83 को ना 88 लिख दिया हमने, 83/1/3, ठीक है, बचे हुए लड़के हैं। तो अब जो इसके 100 के, जो इसको 100 को जो ये पूरा करता है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अब 83/1/3 क्या है, 83/1/3 5/6 की वैल्यू है, ठीक है, वो सब आप याद कर लेना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से, है ना, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इस हिसाब से आपको याद करना है।
तो ये 5/6 की वैल्यू है। तो अब जो इसको पूरा करेगा वो क्या होगा, 1/6। मतलब जो रिमेनिंग लड़के होंगे वो 1/6 की वैल्यू होगी। इसका मतलब कितना होगा, 16 से ही 2/3%। ठीक, समझ में आया? इसमें ऐसे खेलना है कि मतलब उसको पूरा क्या करना है। अब ये आप तब कर पाओगे जब आपको 5/6 की वैल्यू याद होगी। ये आपको याद करनी पड़ेगी कि 5/6 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया कि किसी कॉलेज में किसी क्लास में 1/7 लड़के हैं। 1/7 लड़के हैं, 1/7 नहीं लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं 14.28% लड़के। ठीक, या फिर लिखते हैं हम 14 सही 2/7 लड़के हैं। 14 सही 2/7% लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? ठीक है, तो लड़कियां कितनी हैं? अब अगर तुम्हें 1/7 पता है तो इसको पूरा क्या करेगा, मतलब ये पूरा होके 6/7 इसको पूरा करेगा। इसका मतलब जो लड़के होंगे वो 6/7 की वैल्यू होगी, और 6/7 होगा 85, 85 सही 5/7%। तो इसको इस तरह से रिलेट करके याद करना है। ठीक है, आपको ये टिपिकल वैल्यूज है, इनको आपको रिलेट करके याद करना है। और ये पूरा आपको चलिए मैं एक और दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि चाहे ऐसे ही शार्ट में दे दूंगा, शार्ट वीडियो में डाल दूंगा, या फिर इसी में कहीं ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो पूरा की कैसे कहीं से भी मिल सकता है आपको। ठीक है, वो आप किसी भी किताब से उठा लो, उसको लिखो डेली। ठीक है, 2-4% लिखो, याद करो उसको इस तरह से। जैसे अगर कह दे कि गर्ल्स कितनी है, अगर गर्ल्स हैं 42 सही 6/7%, कितना टिपिकल है। अगर दे दिया किसी क्वेश्चन में कि कहीं पे 42 सही 6/7% लड़कियां हैं, और अगर आपको ये याद है तो लड़के कितने हैं, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि यही दे दे और सीधे पूछ ले कि लड़के कितने हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 3/7 की वैल्यू है। तो इस 3/7 को एक कौन बनाएगा, 4/7 मिलकर बनाएगा। तो जो लड़के होंगे वो कितने होंगे, अब 4/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 57, 57 सही 1/7%। तो इस तरह से इसको याद करना है, रिलेट करके याद करना है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि परसेंटेज हमें निकालनी होती है। तो ये आपको याद करना है। इसमें अगर कोई दिक्कत होगी आप हमको एक कमेंट कीजिएगा, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के कि कैसे बनाना है, किसको रिलेट करना है। मैं अभी दूंगा तो बहुत समय जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप जो 20 घंटे की 25 घंटे की एक एक क्लास पढ़ी है परसेंटेज की इन सब की, उस तरह से इसको देखें। मैं चाह रहा हूँ मुश्किल से 3 से 4 घंटे में सारा परसेंटेज का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। आप कोई बुक उठाइए, किरण उठा लीजिए एसएससी वाली, या फिर राकेश यादव सर की जो भी आ रही है अपना 7393 प्लस, कोई भी बुक एक जो जो आपको ऑथेंटिक लगती है कि हाँ इसमें गलतियां नहीं है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। कॉन्सेप्ट हमसे लीजिए, क्वेश्चन कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उनको यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा। कम से कम में मैं चाह रहा हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं परसेंटेज पे कि हमको परसेंटेज निकालनी कैसे, प्रतिशत हमें निकालना कैसे। कंफ्यूजन होता है। अब ये बेसिक चीजें हैं, इनको नोट कर, जिनको पता है अच्छी बात है, अगर आप इसको भूलते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे करना है। तो प्रतिशत निकालना कैसे है, सबसे बड़ी बात, इस पे कंफ्यूजन होता है कि पता लगा जिसको ऊपर रखना था उसको नीचे कर दिया, जिसको नीचे रखना था उसको ऊपर कर दिया। जिनको देखो ये निकालना नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा है, वो एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो याद रखेंगे। या आपने कहीं से पकड़ रखा है तो उसको याद रखिए, इरेज मत कीजिए। अगर आप भूल रहे हैं तो यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसकी परसेंटेज आपको निकालनी होती है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, निकालनी है, और जिसमें से निकालनी है वो नीचे रहेगा। ठीक, जिसमें से निकालनी है इंटू 100, ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। जैसे मैं कह रहा हूं 5 की परसेंटेज निकालनी है, 5 की प्रतिशत निकालनी है, निकालनी है किसमें से, 25 में से, 25 में से। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है,
मतलब 5 की, और किस में से निकालनी है, 25 में से, इंटू 100, 5 5 जा 25, 20 जा, ठीक है। तो ये आ गया 20%। 5 25 का 20% है, ये समझ में आया? ऐसे निकालना है, ठीक है। सेम यही इंग्लिश वालों के लिए हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है वाट परसेंट, जैसे लिखकर यहाँ पे हो जाएगा 5 इज वाट परसेंट ऑफ 25 वाट परसेंट। तो ये वाट परसेंट जिसके साथ है वो नीचे हो जाएगा, और इज जिसके साथ है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले इस तरह से कर सकते हैं, ये चीज समझ में आई, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत तो कमेंट जरूर करिए, मैं इस पे वीडियो डाल दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये परसेंटेज को बनाने वाला इस एक पूरा ये कंपाइल करके लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, जल्दी डाल दूंगा, मुझे लग रहा है कल डाल दूंगा, ठीक है, कल डाल दूंगा इसके बाद। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पेन और कॉपी लेके बैठना है, ठीक, पेन कॉपी लेके बैठो, और जो मैं बताऊंगा कि ये बेसिक नोट करो वो नोट कर लेना, या फिर मैं अगर भूल भी जाता हूँ कि नोट करना नहीं है, और आप उसको आपको लगता है कि ये ध्यान देने वाली चीज़ है, उसको ले लेना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जो निकल जाएंगे वो फिर मिलेंगे नहीं, फिर वीडियो देखोगे आप, ठीक। मैं चाह रहा हूँ एक बार आप वीडियो को देखो और कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन कर लो। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो रिवीजन कैसे होगा, ऐसे ही होगा। पता लगा 2 पेज में आपने पूरे परसेंटेज का निचोड़ देख लिया, और उसको फटाफट रिवाइज कर ले रहे हो, पूरा परसेंटेज खत्म। 20 घंटे की क्लास नहीं कर रहे हो, एक बार पीडीएफ से रिवाइज किया, एक बार अपना नोट का 2 पेज रिवाइज कर लिया, परसेंटेज हवा, ठीक। तो इस तरह से करोगे, स्ट्रेटेजिकली करोगे, तो मतलब अच्छे से हो पाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, लिखा है 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो अब 80 मीटर जिसकी परसेंटेज निकालनी है, हमको 80 मीटर की परसेंटेज निकालनी है, मीटर जिसमें से निकालनी है 5 किलोमीटर से। तो 5 किलोमीटर को भी आपको मीटर में चेंज करना होगा, इसके लिए आप 1000 से गुणा करोगे तो ये 5000 मीटर हो जाएगा, इंटू 100 करते हैं, ठीक, यही तो करते हैं। जैसे काटना चाहते हो आप काट लो, 0 से 0 हमने काट दिया, ठीक है। इससे ये काट दिया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना 3, और 5 छक्का 30%, 1.6% इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है। बहुत इजीली, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत स्लो भी ना हूँ और बहुत स्पीड भी ना करूँ, आपका काम कम से कम समय में हो जाए। अगर आप ये चीज़ें जान रहे हो और आपको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो उसको 2x कर दो, जहाँ आपको कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है 12 घंटे की परसेंटेज निकालनी है, किस में से निकालनी है, 3 दिन से निकालनी है, लेकिन 3 दिन में 24 घंटे भी होते हैं। भाई घंटा ये है, आर ये है, तो आर ये भी होना चाहिए, डे था हमने आर किया, मतलब ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी तो यूनिट हट के सही से कट पाएंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप कैसे हटा दोगे इनको, ये भी एक बेसिक ही है। अब ये नोट कर लो कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये और ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक, ये यूनिट सेम होंगी तभी हो पाएगा। अच्छा देखो, अब ये एक स्मार्ट तरीका है, मैंने ये नहीं किया कि 24 या 72 लिखा यहाँ पे, मैंने 3 × 24 क्यों लिखा, क्योंकि ये इजीली हम काट सकते हैं, और जो हमारे ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाए, आराम से काट देंगे, 12 दूना 24, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से भी काट दो, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3%, और 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%, ठीक। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत परेशानी, इजिली करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ
3800 इज, मतलब 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भाई साहब कह रहे हैं आप कहते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करते चले जाओ। सबसे पहले कह रहे हैं 25/9 के 15%, चाहे इंग्लिश से शुरू करो हिंदी से शुरू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25/9 के मतलब गुणा ऑफ, या के मतलब गुणा 15%। अब मैंने आपको सबसे पहली बेसिक जो बताई, परसेंट लगा है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करोगे आप, 1/100 करोगे, ठीक है। तो 1/100 से गुणा होगा तो नीचे 100 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, 15/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेसिक को रिवाइज करवा रहा हूँ बस, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। मेरा ये मतलब है कि 18%, 18/100, बाद में मैं डायरेक्ट ही करूँगा, पहले बताना जरूरी है, ठीक है। तो इज, ठीक है, 25/9 के 15% के 3800 के, अच्छा सबसे पहले ही दिया है 3800, ठीक है, 3800 के 3800 के, ठीक है, इतने का मान इतना है, ठीक। तो क्या अपना वही काट पीट करना शुरू करते हैं, तो शुरू कर दो। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 25 से काट दो, 25 चौके 100, ठीक है, 3 25 15, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है, सॉरी 20 पंचे 100, 2 से काट दो, दूनी 4, ठीक, और क्या बचा, एक जीरो काट देते हैं यहाँ, ठीक है, और 4 से काट देते हैं, कट जाएगा ये 4 से, तो 4 से काटो कितना बचेगा, 4 9 36, और एक जीरो पहले से था, जीरो हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक। तो कितना आया हमारा, 95 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 या 15, और 9 3 27, और 28, दिस विल बी योर आंसर, आंसर नंबर 1। कोई दिक्कत, इजिली कूल माइंड से आपको बस करते चले जाना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बस सॉल्व करते चले जाना है, और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है हमारा, the value of this is, सेम क्वेश्चन है, आई होप खुद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, नहीं कर पा रहे तो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब 7200 के, ठीक है, 17 से 1/2, 3 से 1/4, 33 से 1/3, तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप भूल गए, आप यहाँ पे भूल गए कि आपको परसेंटेज वैल्यू मान लिया, भूल गए आप कि परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालते थे, नहीं पता है, लिखा हुआ है 17 सही 1/2 ऑफ इंटू 4 3 12 1 13/4 ऑफ 33 सही 1/3, ठीक है, ये सब परसेंट हैं, ठीक, ये सब परसेंट हैं, परसेंट लगाते जाओ, ठीक है, और 33 सही 1/3 मतलब 33 से 99, और एक 100/3%, ये सब परसेंट है, ऑफ 7200 का, ठीक है। अभी परसेंट है, परसेंट को हमें हटाना है, मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि आपको भिन्न नहीं याद है, या फिर एग्जामिनर ने ऐसा ही दिया है कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट की आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, तो क्या होगा, सीधे आप बिल्कुल बेसिक करते, 70 दूना 34, एक 35/2, बटा परसेंट लगा है तो बटा 100 होना ही होना है, इंटू ये हो गया ना, 4 3 12 13/4, मतलब 13/4 तो होगा ही, परसेंट लगा है तो बटे में 100 होगा, इंटू 100/3, अब इसकी हमको पता है 1/3, लेकिन हमने नहीं लिखी, ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया। मतलब अगर हमको बेसिक उसकी भिन्न नहीं याद आ रही है, उस समय एग्जाम प्रेशर में हमको भिन्न मान लिया नहीं याद आई, तो हम अपने बेसिक उससे जाएंगे, उसी से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आया, मतलब हमको क्या करना है कि जो ये वैल्यू अगर हमको याद नहीं है, मान लिया थोड़ी देर के लिए ये इनकी जो भिन्न वैल्यू है, इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमको याद नहीं है, तब हमको कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, वो येलो था, सही से विजिबिलिटी नहीं थी, तो ये लिखा हुआ 17 से 1/2%, ऑफ मतलब इंटू 3 से 1/4%, ठीक है,
ऑफ मतलब इनटू 33 सही 1/3%। अब यहाँ हमको 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 1/3 होती है। ऑफ मतलब इनटू 7200, हमको यहाँ इसकी वैल्यू पता है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इन केस अगर आप प्रेशर में हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए बस। प्रेशर में भी सवाल हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 दूना 34 एक 35, तो ये जगह 35/2। ये तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब परसेंट को हटाओगे आप तो इंटू 100 लगाओगे नीचे अपान में। ठीक है, अपान में क्यों जा रहा है कि 1/100 पहले ही बता चुका हूँ। इंटू का साइन तो रहेगा, 4×3 = 12 एक 13, 13/4 ये तो रहेगा ही। परसेंट हटाएंगे तो हम इंटू 1/100 जाएगा। अब मैं इनको गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सीधे 400 नहीं लिख रहा हूँ, 200 नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इससे हम वैल्यू पहले ही तोड़ रहे हैं इसको, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे, अभी काटेंगे, भाग करेंगे तो बहुत आसानी से भाग होगा सब। ठीक है, नेक्स्ट है 33×99 100, 100/3 और परसेंट लगा है तो ये सीधे हट के 1/100 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक, एक बार मैंने आपको बताया, वो चीज़ आपको बार बार दिमाग में आनी चाहिए। इंटू 7200, कुछ नहीं, इनको लिखिए। देखो, जैसे आपको लगेगा कि मैं हर चीज़ यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ, एक बार लगेगा बोर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पढ़ रखे हैं, वो बहुत तेज शॉर्टकट वाले उससे रूट से हैं, वो बड़े शॉर्टकट से पहुँचते हैं और एग्जाम में उनका भी शॉर्टकट हो जाता है, वो शॉर्टकट से वापस भी आ जाते हैं परीक्षा हाल से। ठीक है, यहाँ मेरे लिखने का ये मतलब है, मेरा आपको लिखवाने का ये मतलब है कि कम से कम जब आप 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस करें तो लिखें। उससे होगा आपको चीज़ें गलती नहीं होगी, आपको छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं होंगी। जब आप 3-4 बार कर लिए, 5वीं 6वीं बार ठीक है, आप उड़ाइए उसको, हवा में उड़ाइए, जैसे भी आपको काटना-पीटना चाह रहे हैं काटिए, हम नहीं रोक रहे आपको। ठीक है, लेकिन पहले लिखिए, समझे? मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो बिगिन कर रहे हैं मैथमेटिक्स को यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे हमको काट-पीट खेलना है, कैसे काटना है हमको। तो देखो, जब भी आपको नीचे 100 दिखे तो कोशिश करो, अगर पूरा-पूरा कट रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा नहीं कट रहा है तो 100 को बचा लो। लास्ट में भाग करना बहुत ईज़ी होता है, सीधे जो भी हमारी वैल्यू आ रही है गुणा करके, और नीचे 100 है तो हम 2 पॉइंट के बाद 0 लगा के, पॉइंट लगा के 2 डिजिट के बाद, और आंसर बहुत ईज़िली, मतलब गलती की संभावनाएँ कम। ये ऐसे तरीके हैं कि आपकी गलती को बहुत कम करते हैं, ह्यूमन एरर को। और एग्ज़ाम देखो, सबको पता है, जो लड़का सेलेक्ट हो गया है और जो बहुत कम नंबर से रुका है, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट कई जगहों में वो उससे अच्छा है जो सिलेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ह्यूमन एरर की वजह से बच्चे का सिलेक्शन रुका। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं सुधारना चाह रहा हूँ, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ काटते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 आपका रिमूव हुआ। ठीक, अब मैं 100 को बचा रहा हूँ, 100 मुझे यहाँ दिखा, मैं 100 को बचा रहा हूँ। इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो मैंने काट दिया। ठीक, अच्छा, अब ये 4 से काटा मैंने 72 को, 18 चौको 72। ठीक, 3 से मैंने काट दिया 18 को, 3 छके 18। 2 से मैंने काट दिया 6 को, 2 तियां 6। अब ये हमारा नीचे ये 100 बचा हुआ है, इसको ध्यान रखो, ये बचा रखा हमने। ये हो जाएगा 35 गुणे 39, 13×39/100। अब मैंने 100 को इसलिए बचा रखा है, मैं चाहूँ तो भी 5 से काट दूँ कि 7×5 = 35 और ये हो जाएगा 20×5 = 100, लेकिन कोई मतलब नहीं, फिर आपको भाग करने में मुश्किल होगी, गलतियों के चांस बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कैसे ये इजीली आएगा, बिना किसी फ्लॉ के, बिना किसी गलती के। अब गुणा करने का तरीका आपको पता होगा, जो भी आपके पास, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, देख सकते हैं, या मैं डाल दूंगा। गुणा कैसे करेंगे? 9 बचे 45, 45 के 5। अब लिखिए कि 4 आपका रिमाइंडर आया, 4 शेष आया आपका यहाँ से, तो इसको लिखिए। ये नहीं पता लगेगा आप 4 जोड़ोगे नहीं 3 जोड़ दोगे, इसको लिखिए। पहले कुछ समय, कुछ दिन लिखिए, 2-4 प्रैक्टिस में लिखिए। ठीक है, 9 बजे 45, 4 हो गया। अब ये 5 या 15 और 9 3 27, 15 27 42 और 4 46, 46 के 6, फिर से आपका 4 ही रिमाइंडर आएगा, और 3 त्रिक का 9 और 4 13, ये आ गया आपका 1365/100। अब चूंकि यहाँ पे 100 है, हमें किसी को कुछ काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ 100 नहीं करके अभी मैं 20 लाया होता तो मुझे इसको भाग करना पड़ता पूरा पूरा, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे 100 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 13.65 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? सी आपका आंसर होगा। मैं स्लो हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ आप में डेवलप करना चाहता हूँ कि आप पहले इसको ऐसे लिखिए, जब आप दूसरी तीसरी प्रैक्टिस कर लें तो इसके जो मतलब बीच की चीज़ें हैं उसको उड़ाइए आप वहीं पे, मैं जो पहला आपको स्टेप बताया मैंने, आप मत लिखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे भिन्न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले लिखिए, जानिए कि होता कैसे, यही बेसिक है।
यही बेसिक करंट में, यही बेसिक आज गायब हो रही है। ठीक है, बेसिक बताई नहीं जा रही, सीधे आपको तरीके से बता दिया गया और क्वेश्चन खत्म कर दिया गया कि आपका ये तरीका होगा, हाँ ठीक है, बस काम खत्म। ठीक है, समझ में आया? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। अब ये क्या लिखा है? परसेंट लिखा है ना, ये प्रतिशत वैल्यू है। अब जिसको पता है कि 62.5% वैल्यू में भिन्न में किसकी वो है, मतलब 62.5% की भिन्न वैल्यू क्या होती है, जिनको याद है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो तो आराम से खेल जाएंगे। 62 ये जिनको पहले से याद है 62.5% पे। अच्छा, जिनको नहीं याद है उनका क्या होगा? उनके लिए तो आफत है, वो क्या करें? तो अगर आपको कुछ नहीं याद है, मैं स्टार्ट अप्रोच बताऊंगा अभी, ठीक है, स्टार्ट बता दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं याद है, मैं आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहता हूं जब आप एग्जाम में फुल्ली प्रेशर्ड हैं, क्वेश्चन टफ आ गए हैं, या आपका दिन खराब हो गया है, कुछ दिक्कत हो गई है, परेशान है किसी बात के लिए, तब ये छोटी चीजें मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। ये तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। आपको कुछ नहीं करना। मेरी पहली बेसिक 62.5% लिखा हुआ, पहली बेसिक मेरी कहती है परसेंट हटेगा तो 100 नीचे जाएगा, 1/100 से गुणा होगा। सीधे लिख दो आप, 62.5% को हटाया हमने और सीधे 100 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे एक जीरो है, एक दशमलव के बाद है, तो इसको हटाने के लिए हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा और ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हो जाएगा ये 625 अपान 100 पहले वाला, और एक हमने 10 लगा दिया। ठीक, ये कब, जब हमको कुछ नहीं पता, हमारी सबसे बेसिक चीज वहां पे काम आएगी, प्रेशर में। ठीक है, मैं अभी शार्ट अप्रोच बता दूंगा भिन्न वाला, उसके लिए तड़फ रहे होंगे लोग। ठीक है, उसकी एक अलग बेचैनी होगी कि यार वो तो ऐसे बताए थे, बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम खेल खेलते हैं इनके साथ, काटने पीटने वाला। तो 25 संयम होता है 625, 25 चौको 100। ठीक, 55 25 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5/8। मतलब इसकी जो भिन्नात्मक वैल्यू आई वो 5/8 आई। आपको ये याद भी होना चाहिए कि 62.5% बराबर 5/8 होता है, लेकिन नहीं, अगर हमको नहीं याद आ रहा है तो हमको ये उस पर सिर मारने की जरूरत नहीं है टेबल पे कि यार ये याद नहीं, भूल गया मैं, सवाल गया मेरे हाथ से। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपके पास बेसिक है, बेसिक से जाओ, आप बच्चों वाले खेल से जाओ, क्योंकि यहाँ आपके पास समय है। यूपीएसआई में आपके पास ठीक ठाक समय है मैथमेटिक्स में। कोई आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि आपको बहुत कम समय में चीजें निपटानी है, नहीं, आपके पास बहुत समय है। वैसे आप 10 से 12 मिनट में हिंदी और 10 से 12 मिनट में जीएस आपने निपटाई, उसके बाद सारा समय आपको मैथ और रीजनिंग पे देना है। अच्छा खासा समय है, तो आपको बेसिक से जाना कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और ये बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ जानने के लिए, जब आप 2-4 बार इसको देख लेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये आया। अब इसकी भिन्न वैल्यू क्या आई? फ्रैक्शन वैल्यू हमको आई 8/5। तो हमेशा याद रखो, जो नीचे होता है वो रियल होता है। ये आपकी रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ये वास्तविक है। ठीक है, ये आपकी वास्तविक वैल्यू है, ये वास्तविक है। और ये जो आपको चेंज होने के बाद क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, ये बदलाव है, बदला हुआ है। जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये उसके हिसाब से काम करता है। तो ये ओरिजिनल होगी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखो, ये किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है। अब 62.5% मतलब 8 का 62.5% है 5, उससे घटाया जाता है। मतलब 8 से हम जब 5 को घटाते हैं तो हमको मिलता क्या है? 6321। मतलब हमको 3 की वैल्यू मिलती है, 3 बराबर मिलता है 6321। तो 1 कितना हो जाएगा? मूल संख्या निकालिए, तो 1 बराबर हो जाएगा 6321/3। और मूल संख्या निकालिए तो मूल संख्या हमारी 8 है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से काटेंगे 21, 63, 21 हो जाएगा 0, और 3 7 21, मतलब 2107 गुणे 8 कितना होगा? 2107 गुणे 8। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 7 56, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब हमको गुणा करना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 तो हट गए, ये हट गए, 2 6 है, 56 दोनों में है, और 8 और 7 है, तो मतलब गुणा करना पड़ेगा। 8 7 56, 8 शून्य शून्य 5, और 8 एक कम 8। ठीक है, 8 एक कम 8 पहले ही आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? 16
856, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? मैं आपको बेसिक से जोड़े रहना चाह रहा हूँ बस, मेरा मेन मोटो यही है, और ये काम करेगा। मैं कह रहा हूँ काम करेगा, ये बहुत काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या निकालनी है आपको, मूल संख्या कितनी है। अब हमने बता दिया कि मूल जो है आपका वो नीचे रहेगा, जो मूल संख्या है वो नीचे रहेगी, क्योंकि मूल संख्या में ही परिवर्तन होता है, और जो भी उसका प्रतिशत वैल्यू दिया है वो ऊपर रहेगा। यहाँ उसकी जो भी वैल्यू है वो 37.5 जो भी है, ये 100% है, ऐसे मान लो कि आपकी 100% मूल संख्या है और ये उसकी परसेंटेज चेंज वैल्यू है। ठीक है, तो 37.5, अब जिसको वैल्यू पता है, जिसको पता है कि ये लिखी हुई है 3/8%, 3/8, ये 3/8 इसका भिन्नात्मक मान है, जिसको याद है वो तो ठीक है, सीधे कर लिया अपना कि उसके साथ जोड़ा जाता है। मतलब 8 को जब आप इसके 37.5%, 8 का 37.5% है ये 3, मतलब 8 के 37.5, 8 में जब उसका 37.5% आप जोड़ोगे तो आपको कोई वैल्यू दी हुई है 1320, मतलब 11 की वैल्यू है 1320, और निकालना क्या है, मूल संख्या, मतलब एक बराबर हो जाएगा 1320/11, और 8 की वैल्यू आपको हाँ 8 की वैल्यू निकालनी है तो गुणे 8, 11 से काटोगे इसको, 11 एकम 11, हाँ ठीक है, 11 एकम 11, 2 11 दूना 22 और एक जीरो, मतलब 120 गुणे 8, 12 8 96, 960, 960 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब मान लिया बाई चांस एग्जाम प्रेशर में आप भूल गए कि इसकी भिन्न कैसे आई, है ना, मैं भूल गया कि भिन्न भिन्न निकालना भूल गया, मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ कि मैं भिन्न निकालना भूल गया। ठीक है, तब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वही बेसिक इंस्टिंक्ट बच्चों वाली 37.5% को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 375/100 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 12 37, तो 25 पंचे 125, 3 पचे 15, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। ठीक है, मतलब 3/8। अब ये भिन्न आई, ये जितना ड्रामा अभी हमने किया ये मैक्सिमम आपका लेगा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेगा इतना करने में, लेकिन आप ये सवाल करके आओगे। ठीक, अब ये तो छोटे छोटे हैं, अगर ये कहीं बड़े उसमें दे दिया तो भी मैं कह रहा हूँ 37.5 दे दिया, आपको भिन्न वैल्यू नहीं पता है तो इससे खेल जाओ। ठीक है, ये रिस्क ले लो आप। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, अब ये 72% अंक हैं उसके 360। ठीक, मतलब ये जो 360 आया है वो किसकी वैल्यू है, 72% की। एक मिनट, चल जाओ भैया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 72% की वैल्यू दी हुई है, 72% की वैल्यू आपको कितनी है, 360। तो अधिकतम अंक कितने होंगे, आपको पता है जब भी परसेंटेज की बात होती है 100 की बात होती है, पूरा पूरा एक समूचा 100%, या भिन्न में जाओगे तो एक की बात करेगा वो, भिन्न में एक को 100% समझता है, और जब आप ऐसे बात करोगे प्रतिशत में वैल्यू में तो आपको 100% मतलब 100% को ही समझेगा। 72% की वैल्यू आपको दी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको एक एक नियम पता ही है। 72% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 360/72, और 100% की निकालनी है तो 360/72 गुणे 100। अब ये चीज आप ये पूरा ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कब, जब आप थोड़े स्मार्ट हो जाएं, या हैं तो लिखिए, मैं रोक नहीं रहा, आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं, स्किप कर दीजिए, काट दीजिए 10 सेकेंड, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आया क्यों, कल को आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि यार ये यहाँ ऐसा तो नहीं कि 360/100 गुणे 72 होगा, है ना, इसके लिए मैंने इसको किया। तो काट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इंटू 100 होगा, 100% की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ठीक है, 36 से काट दें, 36, 10 दूनी 72, 2 पंचे 10, मतलब ये दिया हुआ है
500%, 500 की वैल्यू, ए आंसर है आपका। ठीक है, मतलब ये यूपी बोर्ड के 12th के फुल मार्क हैं, उसमें आपके 360 आए हैं, तो मतलब 72% नंबर आपको मिले। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है, जैसे कहीं आपको लग रहा है मैं तेजी से बढ़ गया आगे, मैं कोशिश करता हूँ स्लो होने की, बेसिक बताने की, लेकिन अगर बढ़ गया आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। दो तरीके बताऊंगा मैं इसको, एक M1 मान लो, एक M1 मान लो मेथड 1, ठीक है, और एक M2 से कर दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 137 टू 1/2% ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वो अपने का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या आपको सबसे पहले बता चुका हूं मैं कि नीचे वाली होती है। ठीक, मूल संख्या नीचे होती है। ठीक है, तो एक तो हम इसको करते हैं भिन्न नियम से, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और जो जो कह रहा है वो करते चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज 137 सही 1/2% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब इनकेस वैल्यू आपको नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ भिन्न का मान नहीं याद है, आप तोड़ना भी नहीं जानते कि इसको तोड़ दें आप ऐसे करके कि ये 100% हो गया और अब प्लस को हम कर दिए 37 सही 1/2%। ठीक है, तो ये भिन्न में जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/8। हाँ 3/8 होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ, 8 का मल्टी 1 हो जाएगा 11/8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का 137/3%, 137/2% क्या है? 11 है। ये तरीका हो गया। अगर हमको ये नहीं पता है, हमको डायरेक्ट भिन्न का मान नहीं याद है और हमको ये तरीका भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? तब हमको क्या करना है? तो हम अपना वही पुराना मेथड ट्रेडिशनल 137 दूनी 274 और एक 275, 275/2% लिखा हुआ है। ये मैं क्या करूँगा, 275 हमें भिन्न बदलना है, मतलब परसेंटेज हटाना है, तो 275/2% हटाएंगे तो इंटू 1/100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, काट दो, 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 और 2 27, तो 25 एकम 25 11 और 25 चौका 100, आगे 11/8 11 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, वही चीज़ आई, मतलब इतना बवाल करने पे भी हमको ये मिला और हम बेसिक इंस्टिंक्ट से गए अपने, तब भी हमको 11/8 मिल गया। ठीक है, तो अब 11/8 मिल गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो कर लो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या में उसके मतलब उसका ये जोड़ा जाता है 137/2%, तो वो मतलब हो जाती है 21 जोड़ा जाता है तो 137 एक तो 137 से 1/2% हो जाती है। ठीक है, व्रत है आज, जवान लड़खड़ा रही है। ठीक है, तो 137 से 1/2% हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर कोई कहे, अब यहाँ पे भिन्न दी है, कुछ लोग सोचेंगे इसमें जो अपना वो लगाएंगे कि अच्छा 8 है ये मूल संख्या, इसमें हम 21 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगी। नहीं, अब आप यहाँ पे गलत हो गए। यहाँ पे गलत कैसे हुए? क्योंकि ये रेशियो है और आपने इसमें मूल नंबर को जोड़ दिया। ठीक, मूल संख्या को आपने इसमें जोड़ दिया। ये एक वैल्यू दी हुई है, ये एक वैल्यू है और ये रेशियो है जो कभी नहीं ऐड हो सकते। वैल्यू से आपकी वैल्यू ही ऐड होगी, रेशियो से आपका रेशियो ही ऐड होगा। वही जो आपको सबसे पहले बताया कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम जुड़ पाएंगे एक दूसरे से। ठीक, समझ में आया? मतलब हमें यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है। अब अच्छा गलती नहीं करनी है तो फिर आप अलग मान लीजिए, इसको आप कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ इसको 8x मान लेता हूँ मैं। कोई संख्या थी 8x, उसमें हमने 21 जोड़ दिया तो ये बन गई अपने 8x का 137 सही 1/2% मतलब 11x बन गई। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 11x हो जाएगा माइनस का 3x और ये 21 उधर जाएगा माइनस का 21। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 3x बराबर 21 भी लिख सकता था, लेकिन ये चीज़ें ध्यान देना जरूरी है। माइनस लगाना ये सब आपको काम देती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाती है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 7। x 7 आ गया, हमारी मूल संख्या थी 8x, तो हो जाएगा 8 गुणे 7 बराबर 56। ये आंसर है। ठीक,
एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका और, इसका एक तरीका हम और कर सकते हैं। अगला तरीका क्या है इसका? एक तरीका इसका हो जाएगा कि मैं कह रहा हूं कोई संख्या x थी, कोई संख्या x थी, उसमें हमने 121 जोड़ दिया, सॉरी 21 जोड़ दिया, तो वो अपने का x का 137 सही, 137 सही 1/2% हो गई। अब ये x प्लस 21 बराबर, हमें इसकी परसेंट वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली, तो ये हो जाएगा x इंटू 11/8, वही चीज, ठीक, ये होगा x इंटू 11/8। क्लियर? इससे भी आप इसको इजिली कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये x का 37.5 ये इतना परसेंट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है आपका, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। किसी संख्या के 30%, किसी संख्या के 30% और 40% का योग 70 दिया हुआ है, मतलब 70% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 70/70% और गुणे 100% की वैल्यू, 70 से 70 कट जाएगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सवाल है, ये आपको आना ही चाहिए, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए? बाह्य लिख गया है ये होगा क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए? देखो मैंने आपको बता दिया परसेंट कैसे लेके जाना है, नीचे कैसे सॉल्व करना है, बेसिक आपका इतना क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन बेसिक पे हैं, मैं इनको बहुत तेज करवा सकता था, 1 घंटा इसमें गया, ये मुश्किल से 20 मिनट के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये जब थोड़ा आपका बिल्ड हो जाएगा, आगे जब आगे चैप्टर करेंगे हम लोग तो तेज करूंगा मैं, ठीक है। तो जैसा कह रहे हैं वैसा करते हैं, 180 के 15%, 15% मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 15% का मतलब बटे 100 में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ दें हम, मान लिया x जोड़ दें हम, कि ताकि योग 360 के 20%, 20/100 के बराबर हो जाए, यही तो कहना चाह रहे हैं, आई होप, ठीक। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे जहाँ पे हैं वही सॉल्व कर लो। काट दिया, 0 से 0 कट गया, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, और ये दोनों जीरो गायब कर दो इनका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और 2 से भी काट दो, 2 9 18, 9 3 27, 27 प्लस x इज इक्वल्स टू 36 ना, ये हो जाएगा आपका 72। तो x बराबर हो जाएगा 72 माइनस 27, तो x बराबर आपका हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा लेक्चर भी हो गया इसमें, और वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट नए सिरे से शुरू करके बताएं आपको, ताकि दिमाग में बैठ जाए। और मैं कोशिश करूँगा कल मैं आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूंगा, जिसमें मान लो आपका 40% परसेंटेज खत्म हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। और इनकी पीडीएफ और इनकी जो सीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डायरेक्ट, ठीक। तो यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू जो जो मैंने शुरू में बताई है कि आपको परसेंटेज वैल्यू कुछ याद करनी है, कैसे रिलेट करके याद करनी है वो भी बताई है, कि अगर इतना दिया है तो उतना उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार इसका एक ये पूरा करने के लिए ये होता है, तो इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जैसा भी फीडबैक होता है, जैसा भी आप लोग को क्लास लगती है उसको कमेंट करें, बुरा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई डोंट केयर, ठीक है। कुछ कोई चीज़ गलत हुई है बिल्कुल बेझिझक करिए, कुछ चीज़ें जानबूझ के भी गलती की जाती है कि आप लोग बताएं, ठीक। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी उसको भी बताएं, ठीक है। यही वाइंड अप करते हैं, ओके, थैंक यू।